दुबई की कमाई, इंदौर की जमीन और अपनों की साजिश। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित सिंह गिल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज। यह कहानी जमीन से शुरू नहीं होती, यह कहानी भरोसे से शुरू होती है। कुदरतुल्लाह के 4 बेटे थे। चारों एक ही घर में पैदा हुए, एक ही आंगन में खेले, एक ही पिता की छाया में बड़े हुए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे चारों की नीयत अलग अलग रास्तों पर निकल गई। सबसे बड़ा बेटा अमान उल्लाह था। आंखों से उसे सिर्फ 20% दिखता था, लेकिन हालात को पहचानने में उसकी नजर बहुत तेज थी। वह जानता था कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। दूसरा बेटा था बरकतुल्लाह, परिवार की रीढ़, वही जो सबसे ज्यादा मेहनत करता था और सबसे कम अपने लिए सोचता था। तीसरा बेटा इज्जतुल्लाह, सीधा साधा ईमानदार, उसे लगता था कि घर में चालें नहीं चलती। और सबसे छोटा था करामतुल्लाह, जो हर कहानी में देर से आता है लेकिन कई बार मोहरा वही बनता है। यह परिवार तब तक सामान्य था जब तक घर में सिर्फ जरूरतें थी। जिस दिन घर में पैसा आया उसी दिन रिश्तों की परीक्षा शुरू हो गई। साल था 1975। बरकतुल्लाह रोजगार की तलाश में दुबई चले गए। कोई सिफारिश नहीं, कोई पहचान नहीं। दिन में सोना गलता था और रात में इंसान खुद। 5 साल तक उन्होंने वहां काम किया, लगातार बिना रुके। 1980 में जब वे भारत लौटे तो सिर्फ पैसा नहीं लाए थे, वे अपने साथ इज्जत, नाम और एक स्थिर आमदनी लेकर आए थे। लेकिन बरकतुल्लाह उन लोगों में से नहीं थे जो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई करामतुल्लाह को भी दुबई बुलाया, अपनी दुकान में नौकरी दी, रोजगार दिया। यहीं से भरोसा और गहरा हो गया। 1981 में बरकतुल्लाह दुबई से लगातार पैसा भेजने लगे। इंदौर में एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुला अपने बड़े भाई अमान उल्लाह के साथ। बरकतुल्लाह को लगा भाई है, भरोसा है, सब ठीक रहेगा। यहीं से कहानी ने चुपचाप करवट बदली। बरकतुल्लाह के पैसों से इंदौर ग्राम सिंहासा में जमीन खरीदी जाने लगी, लेकिन बिना पूछे बिना बताए वही जमीन चारों भाइयों के नाम चढ़ा दी गई। पैसा एक का था, कागज 4 के। जब बरकतुल्लाह परिवार सहित भारत आए, बच्चे बड़े हुए तो सच्चाई सामने आई। लेकिन उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे से बिना पूछे ऐसा मत करना। यही सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि जहां माफी इंसानियत नहीं कमजोरी मानी जाती है, वहां अगला कदम धोखे का होता है। इसके बाद एक शादी कराई गई बरकतुल्लाह के बेटे जफर उल्लाह की, अमान उल्लाह की बड़ी बेटी से। ना लड़का तैयार था ना लड़की, लेकिन अब्बू की बात टाली नहीं जा सकी। शादी हुई और रिश्ते के नाम पे जमीन पर पकड़ और मजबूत हो गई। समय के साथ विवाद बढ़ा, आखिरकार समझौते की बात हुई। अमान उल्लाह ने कहा, सिंहासा की जमीन तुम रख लो, हमें कहीं और की प्रॉपर्टी दे दो। नया पूरा इंदौर एक बड़ी मल्टी, 25 दुकानें, 15 से ज्यादा फ्लैट और पीछे 2000 स्क्वायर फीट का बंगला। बरकतुल्लाह ने आखिरी बार भरोसा किया। उन्होंने अपने बेटे जफर उल्लाह को पावर दी और कहा, मल्टी और बंगला अपने बड़े अब्बू और ससुर के नाम कर दो और सिंहासा की जमीन अपने नाम करवा लेना। जफर उल्लाह ने बिना देर किए मल्टी और बंगले की रजिस्ट्री कर दी, लेकिन सिंहासा की जमीन देने से अमान उल्लाह ने साफ इनकार कर दिया। तब समझ आया यह गलती नहीं थी, यह पूरी एक योजना थी। बरकतुल्लाह परिवार सहित दुबई लौट गए। इधर सिंहासा की जमीन के दाम बढ़ते गए, उधर अजमतुल्लाह ने बिजनेस के लिए लोन लिया। नुकसान हुआ, घर में तनाव बढ़ा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। अजमतुल्लाह की पत्नी रुबीना ने मौके को हथियार बना लिया। बरकतुल्लाह ने दुबई में अजमतुल्लाह के नाम जो दुकान कर रखी थी, उसे दबाव बनाकर अपने नाम करवा लिया गया और फिर आदेश दिया गया, अगर अजमतुल्लाह आए तो उसे दुकान में घुसने मत देना। इसके बाद आखिरी खेल खेला गया। अमानुल्लाह, करामतुल्लाह, रुबीना और उनके परिवार ने मिलकर बरकतुल्लाह को उनके ही बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जफर, अजमत और तीनों बेटियां अपने ही पिता से मानसिक रूप से काट दी गई। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से अब कहानी अदालत जाएगी, जहाँ रिश्ते सबूत बनेंगे और भरोसे की कीमत कागज तय करेंगे। क्योंकि यह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं, यह उस भरोसे की हत्या है जो अपने ही घर में दफन कर दिया गया। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।